घर में दरिद्रता ले आती हैं यह 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन आदतों को लेकर कई बार रोक टोक करते हैं। यह बातें कई बार बच्चों को बहुत खराब लगने लगती हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ दरिद्रता और गरीबी को घर में लेकर आती हैं। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीजों को करते रहते हैं, तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, वैसे ही कुछ आदत बुरी होती हैं, जिसे करने से हमारे घर में हमेशा कलेश और परेशानियां ही लगी रहती हैं। क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी हैं जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और वह हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती हैं और हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तनों को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आप अपने भाग्य को कमजोर बना देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखना और फिर किचन या बाथरूम में ही हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वह बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है, क्योंकि वास्तु दोष इससे हमारे घर पर लगता है। इससे हमारा बिस्तर झूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वहीं कई बार आलस के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदी रसोई को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उस रसोई घर से दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती। नंबर 3, शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां कभी गंदगी ना रखें। बेड पर गंदगी या फटी चादर ना बिछाएं। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी भी गंदा नहीं हो। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी ना रहने दें। इससे आपके घर में दरिद्रता आती है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा और व्रत त्योहारों का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप पूजा या व्रत नहीं करते तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और यह उनके एक अपमान के सम्मान होता है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वहीं रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोड़े। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाएं। इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली रूप में रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में भी झाड़ू लगाते हैं। वास्तव में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है, माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वह स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ आते हैं और अपने अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की यह आदत उनके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसके अलावा घर के बाथरूम व टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत। अमूमन लोगों में देखी होगी, जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह के अपयश मिलता है। वहीं लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर न रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूते के लिए हमेशा एक रैक बनवा कर रखें और जूते को उसी में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वही घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखने चाहिए। यह भी घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं, तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ पड़ सकता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा रहता है। इससे धन हानि के योग बनते हैं और इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 8, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं, तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो जाता है और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है या खराब है, तो उसे तुरंत घर से निकाल दें या फिर उसे ठीक करवा कर अपने घर में किसी भी दीवार पर लगा लें। अगर घड़ी यूं ही खराब पड़ी रहती है, तो इससे आपका समय भी रुक जाता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में हमेशा रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर के बच्चों को मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब होने की समस्या होती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले भी नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत हटा दें। नंबर 9, रसोई में खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह रसोई होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।